अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत ने पाकिस्तान पर एक और इल्जाम लगाया है। ये इल्जाम एक बहुत अहमियत का हामिल रखता है क्योंकि भारत ने ये इल्जाम ऐसे वक्त में लगाया है जब पाकिस्तान और दूसरे मुमालिक की नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ लिस्टों में शामिल किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। उसी वक्त ये इल्जाम भारत ने लगा दिया है। ये इल्जाम कौन सा है और इस इल्जाम से हमें क्या इफेक्ट होगा, यानी पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हकायक मिलते रहेंगे। नाजरीन, सबसे पहली बात ये कि इंडिया ने इल्जाम लगाया है कि हमारी डिफेंस की जितनी भी चीजें होती हैं, वेबसाइट या ऑनलाइन चीजें पड़ी होती हैं, डिफेंस के रिलेटेड डाटा पड़ा होता है, वो चाइना और पाकिस्तान के हैकर अक्सर औकात निकाल लेते हैं और इंफॉर्मेशन हमारी शेयर करते रहते हैं। नाजरीन ग्रामी, चाइना और पाकिस्तान बेशक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की जिससे किसी के मुल्क की साख्त को नुकसान पहुंचे। आप इस दुनिया में जहां भी चले जाएं, पाकिस्तान फौज की, पाकिस्तान की डिफेंस की हमेशा तारीफ ही होती रहेगी। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि कोई मुल्क अनस्टेबल हो, बल्कि हमारी फौज तो ऐसी फौज है जो लोगों को मदद प्रोवाइड करती है। लेकिन भारतीयों ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI और चाइना की एजेंसीज मिलकर हमारे डिफेंस के ऊपर साइबर अटैक करते हैं। इसीलिए भारत ने अपनी साइबर डिफेंस एजेंसी बनाने का ऐलान किया है और बड़ी बड़ी इसके बारे में भड़के मार रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा सेंसिटिव डाटा चोरी करके दहशतगर्दों को देता है, पाकिस्तान हमारी खुफिया इंफॉर्मेशन चोरी करके चाइना के साथ फलां फलां तहरीकों को देता है, फलां फलां तालिबानों को देता है। इस तरह की बातें बनाई जा रही हैं इंडिया की जानिब से। बहरहाल, इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि डिफेंस साइबर एजेंसी बनाने का प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च कर दिया है और जल्द अज जल्द ये प्रोजेक्ट भारतीय डिफेंस मिनिस्टर कंप्लीट करने का दावा करती हैं। नाज़रीन ग्रामी, इससे पाकिस्तान की साख्त को बड़ा ठेस पहुंचा है। आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की सेक्शंस लगाई जा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाई जा रही हैं अमेरिका की जानिब से, और किसी न किसी तरीके से भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे से ब्लैक लिस्ट में चला जाए। ये इस तरह के घनौने काम करते हैं और आज ये इन्होंने जो बयान दिया है इनके डिफेंस ने कि पाकिस्तान हमारी चाइना के साथ मिलकर खुफिया इंफॉर्मेशन दहशतगर्दों के साथ शेयर करते हैं। भाई, पूरी दुनिया में हमारे डिफेंस की इज्जत है, पाकिस्तान फौज को पूरी दुनिया इज्जत की निगाह से देखती है और आज तक पाकिस्तान फौज का ये रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान फौज ने किसी के बारे में कोई गलत काम नहीं किया। ना ही पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी मुल्क की इंफॉर्मेशन शेयर हो किसी दूसरे के साथ, और ना ही ये पाकिस्तान दूसरे मुमालिक के अंदर जाकर उनकी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करे। ये इन्हीं के प्रोपेगेंडे होते हैं, ये भारतीय लोग ही इस तरह के सोचते हैं। लेकिन हमारी पाक फौज और हमारी एजेंसीज हमेशा खुले माइंड और खुले दिल के मालिक होते हैं, कभी भी इन्होंने किसी के बारे में बुरा सोचने की कोशिश भी नहीं की होती। तो ये थी दोस्तों कहानी, और ये थी पूरी कहानी के पीछे ये जो चक्कर चला रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। हम मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाते हैं। अब इन्होंने ये इल्जाम लगा दिया है कि पाकिस्तान की एजेंसी और चाइना की एजेंसीज मिलकर हमारी खुफिया इंफॉर्मेशन दहशतगर्दों के साथ शेयर करती है और बाद में हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो जाती है, और इस दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान और चाइना की एजेंसीज होती हैं। नाजरीन, आप खुद अंदाजा करें और खुद अपना परसेप्शन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या हमारी फौज दुनिया के लिए एक रोल मॉडल नहीं है? क्या हमारी पाक फौज ने कुर्बानियां दी हैं इस वजह से दी हैं कि वो लोगों के मुल्क में जाकर या दूसरे मुल्क में जाकर अनस्टेबिलिटी क्रिएट करें? हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से पहुंच गई होगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना इजहार भी जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।